गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हु आई एम का पार्ट फर्स्ट मैनी वॉइसेस का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे थे, और पाठ जिसका उद्देश्य जो है शुरुआत में बताया गया है कि मनुष्य जो है वो उनकी शारीरिक संरचना जो है, उनकी बनावट जो है वो सभी एक समान होते हैं। हो सकता है कॉम्प्लेक्शन में या हाइट में, वेट में, हो सकता है कि अलग अलग हो, आकृति में अलग अलग हो, लेकिन बाकी की बनावट जो है वो सभी एक जैसी होती है। लेकिन अंदर से, आंतरिक रूप से सभी की जो है वो, सभी की संरचना जो है वो भिन्न भिन्न होती है। सभी इंसान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है इंटेलिजेंट। किसी की पसंद कुछ होती है, किसी की कुछ और होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभी की पसंद जो है वो अलग अलग होती है, और सभी की बुद्धिमत्ता भी जो है वो अलग अलग होती है। तो यही बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया है, जिसमें 3 बच्चों के बारे में वर्णन हमने पढ़ा, और बच्चों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे सभी इंसानों की जो है पसंद अलग अलग होती है, उनकी बुद्धिमत्ता जो है वो अलग अलग होती है। ये चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। और इसी क्रम में इस लेसन नंबर 6 के पहले भाग मैनी वॉइसेस में ही जो है वो हम चौथा भाग, इसका चौथे बच्चे का जो है विवरण है, सर्वजीत नाम का बच्चा है, उसका विवरण जो है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सर्वजीत देखो क्या कहता है। लेसन नंबर ये है 6, लेसन नंबर है 6। सर्वजीत कहता है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। सर्वजीत की समस्या ये है कि वह बात जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो बात ये है कि जब लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मैं जब उनको सही बात बताता हूँ, मैं जब लोगों को सही बात भी बताता हूँ, तब भी लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तब मुझे जो है वो गुस्सा आता है। फिर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया इसने, उदाहरण के लिए, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it। उदाहरण दिया इसने, उदाहरण के तौर पे अगर मैं मेरे अध्यापक को ये बताऊं कि मैं मेरा गृह कार्य जो है वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि रवि जो है, रवि नाम का लड़का जो है वो मेरी पुस्तक जो है वो ले गया था और उसको लौटाना भूल गया था, इसलिए उसने पुस्तक नहीं लौटाई, जिससे मैं जो है वो अपना गृह कार्य नहीं कर सका। तो जो ये बात कहने के बाद, ये सच्चाई कहने के बाद भी जो है वो अध्यापक इसको विश्वास नहीं करते। एक तो उदाहरण ये, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब कभी घर में लड़ाई वगैरह करते हैं, बच्चे लड़ते हैं, और जब ये सच्चाई बताने का प्रयास करता है, इनके माता पिता को ये कहता है कि मैं नहीं था, ये छोटे भाई ने जो है वो लड़ाई का प्रारंभ किया था, तो इसके माता पिता जो है वो इसकी बात को नहीं मानते। फिर उदाहरण ये, और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली विल स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। अगर ये टेस्ट में इसके नंबर अच्छे नहीं आते, और ये सच्चाई बताता है अपने अध्यापक को, कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी जो है वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका, तो भी इसके अध्यापक जो है इस पर विश्वास नहीं करते। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम इंटेलिजेंट।
और वे सभी इस प्रकार से, चाहे माता पिता हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे अध्यापक हो, वे सभी जब ये बातें सच्चाई जब बताता है उनके सामने, तो इसकी तरफ जो है वो अविश्वास के साथ वे देखते हैं, जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरे को देख करके, जब वे अविश्वास के साथ मुझे देखते हैं तो उनके चेहरों को देख करके मुझे जो है गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10, और कभी कभी मुझे जो है वो नीचे मेरे जूतों की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है, so that I do not show that I am angry, जिससे कि उनको ये पता उनको न चले कि मैं जो है वो क्रोधित हो गया हूँ, मुझे उन पर गुस्सा आ गया है, ये उनको मालूम न हो। इसलिए कभी कभी मुझे जो है वो मेरे जूतों की तरफ देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है। तो ये विवरण था। चौथा बच्चा जो है सर्वजित नाम का, उसका इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, और उसके बाद जो है वो इससे नेक्स्ट जो बच्चे का जो विवरण है, पांचवा जो डिस्क्रिप्शन जो है, विवरण जो है वो है डोलमा नाम की लड़की है, तो वो क्या कहती है, वो क्या पसंद करती है, वो क्या अच्छा लगता है। तो वो कहती है, When I grow up, जब मैं बड़ी होंगी, I am going to be the Prime Minister of India, तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगी। People always laugh when I say that, मैं ऐसा जब भी कहती हूँ तो लोग हंसते हैं। But I am sure that I will do it, लेकिन ये कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ये कर लूंगी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem. प्रत्येक विद्यार्थी मेरी क्लास का, मेरे सहपाठी जो है, मुझसे पूछते हैं जब भी कोई समस्या उनके सामने आती है। मेरे कक्षा के जो बच्चे हैं वे सब मेरे से पूछते हैं जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और स्कूल में जब भी कुछ करने का होता है तो मेरे अध्यापक जो है वो हमेशा मेरे पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals and roads and schools, मैं चाहती हूँ कि हमारे चिकित्सालय, सड़कें और स्कूलें सब अच्छी हो, हमारे पास अच्छी स्कूलें हो, हमारे पास अच्छी सड़कें हो, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हो, चिकित्सालय हो। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, वे बीमारियों का इलाज खोजें और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजें। तो ये इस डोलमा नाम की लड़की की जो है ख्वाहिश है, इसकी पसंद है, इसकी चाहत है। अब देखिए पीटर नाम का लड़का, लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट डिस्क्रिप्शन है। पीटर नाम का लड़का जो है वो कहता है कि माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार जो है वो मेरा पसंदीदा जो है वो दिन है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, क्योंकि इस दिन मेरा पूरा परिवार जो है वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there। कहता है कि मेरे पिताजी
पहले से ही वहाँ की टिकट जो है वो आरक्षित करवा लेते हैं। और उसके बाद मेरे दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं एक बस से वहाँ पहुँचते हैं। इन द इंटरवल माय फादर बाइज अस पीनट्स। और जब मध्यांतर होता है उस पिक्चर का, फिल्म का, तो मेरे पिताजी जो है मूंगफलियाँ खरीदते हैं। एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और मुझे सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठ करके खाना और फिल्म देखना बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और उसके बाद फिल्म पूरी होने के बाद हम सभी हमेशा जो है आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी। और प्रत्येक जना उस समय जो है वो अच्छी मनोदशा में होता है। और हम हमारे स्वयं को जो है वो भाग्यशाली समझते हैं कि हम एक खुशहाल परिवार में जो है वो रहते हैं। तो ये जो है उस पीटल की ख्वाहिश है, इसकी पसंद है। तो हमने 5-6 जो डिस्क्रिप्शन जो थे, बच्चों के जो विवरण थे उनको पढ़ा, जो कि इस 6th लेसन के पहले पार्ट के भाग थे। मैनी वॉइसेस, अनेकों आवाज़ें, बच्चों की मन की आवाज़ें कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, इससे आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि सभी इंसानों की भावनाएं जो है, उनके मन जो है वो सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग सोचते हैं। वो उनके इंटेलिजेंस जो है, उनकी बुद्धिमत्ता जो है वो अलग अलग होती है। कोई कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा होशियार होता है, किसी की कुछ पसंद होती है, किसी की कुछ पसंद होती है। इस प्रकार से इन 5-6 उदाहरणों से आपको जो है वो यही बात समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब जो है आप खुद जो है वो इनका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और ये 5 है कि 6 है, शायद 6 है मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 और 6 है। तो 6 के 6 जो है वो आप इनका ट्रांसलेशन करें, इनको समझने का प्रयास करें। और वीडियो लेक्चर भी सुने इनके, 2-3 वीडियो लेक्चर जो भी है इसके ट्रांसलेशन वाले, जिससे कि आप इसकी विषय वस्तु को और इनको समझ सकें। और उसके बाद इसके पीछे जो इसके एक्सरसाइजेज जो दी हुई है उनको करने के काबिल हो सके। स्क्रीनशॉट इनका ले लें, प्रत्येक जो डिस्क्रिप्शन है उसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको वीडियो को इधर उधर करना ना पड़े। आप बार बार जो है वो इसको नेट पर भी जो है वो देखना ना पड़े, डाटा भी आपके जो है वो कम यूज़ हो। स्क्रीनशॉट से आप उसको जूम करके भी जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बुक के पेज के जैसे ये जो है चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। और टेक्स्ट बुक जिसके पास है वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। स्पेलिंग्स तो मैंने पहले लिखवाई दी थी, तो वो भी साथ में याद रखें। और इसके साथ ही आज का अपना ये पार्ट जो है मैनी वॉइसेस वाला 6th लेसन का पहला भाग जो है हम यही समाप्त करेंगे। कल इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, जिसमें जो भी है प्रश्न उत्तर है या लैंग्वेज से संबंधित जो भी भाग जो है वो दिया हुआ है उनको करेंगे। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे भाग की ओर। इसमें कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन जो है इनके विवरण जो है, प्रत्येक बच्चे का जो विवरण दिया हुआ आपको उसका हिंदी एक बार जो है अच्छी तरह से देखें, जिससे कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के आप काबिल हो सके। नहीं तो संभव नहीं है उत्तर देना इनका। 1-2 प्रश्न हैं टेक्स्ट के, वर्किंग विथ द टेक्स्ट के ही हैं, ए और बी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो हम करेंगे।
लेकिन उससे पहले आप खुद जो है वो इसको एक बार इसकी विषय वस्तु को और उनके डिस्क्रिप्शन को, बच्चों के विवरण को जो है वो आप पढ़े, समझे उसको, जिससे कि आप जो है वो उत्तर जो पीछे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देने के काबिल हो सके, आपको समझ में आ सके कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।